ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یو. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہنستے مسکراتے پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے. ناظرین، ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ آج ایک تفریح مقام پر موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اسی آ گئے کلر کہار ہو اسی آ گئے کلر کہار اے سارا کلر کہار ہو اتھے وڈے وڈے ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਬਹਾਰ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਏ ਵਿਹਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਭਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਅਨਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਝੀਲ ਪਾਰ ਹਾਂ ਓਏ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਢਾਣਾ 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 ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਓ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ भाई जीरी जीरी भी है मैंने पता हला मगर इस जमीन के साथ बड़ी ज्यादती हुई है. क्या ताया जी ये झील जो है मैं जब बचपन में आया था तो ये बहुत बड़ी थी. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੋ ਝੀਲ ਵੱਡੀ ਸੀ हाँ जी. अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कब्जा ग्रुप भी तो होता है ना हर जगह पे. हाँ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बंगले बना दिए. हाँ उधर बन गया बंगला. हाँ झील का इलाका हो गया कंगला. अच्छा ये झील अब सुकड़ती जा रही है बेटा. अच्छा 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 हाँ। अच्छा लो ताया मैं चलिया जरा दूसरे पहाड़ पे ओए झील में ना चले जाना घोड़े पे. कोई गल नहीं ताया गिले हो जाएंगे ना कोई गल नहीं मगर घोड़ा तारू नहीं है. और घोड़े ने केड़ा कुर्ता पाया ताया अच्छा हाँ देख लेना. मैं जा रहा ताया ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਜੇ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਦੀ ਖਾਬ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਆਵਾਂਗਾ बेटा अगर आ ही गए हो ना हाँ जी तो अब दम पकड़ो. अभी हमने बड़ी सैर करनी है. अच्छा जी हाँ मगर मुझे यहाँ आके बड़ा दुख हुआ है. की जी कलर कार की तरफ मेरा मकसद है भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है. नहीं तो ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे इतने स्याह आए इतने टूरिस्ट आए हाँ कि जरे मुगालता जो होता है ना जरे मुगालता बहुत इकट्ठा हो गया. ਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ऐ जेडे टूरिस्ट होते हैं बेटा अच्छा मैं क्या सैयाह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ सैयाह अच्छा सिया हाँ. अच्छा 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 पहले देखो बात सुनो डार साहब से पूछते हैं कि कलर का हार का हदूद अरबा तो बताए ना. हाँ डार मैं हेल्पलाइन ले लूं जरा. डार साहब जरा ये तो फरमाए कि ये जो कलर का हार है इसका हदूद अरबा क्या है. डार्लिंग कलर कहार का फासला रावलपिंडी से करीब करीब 125 किलोमीटर है और ये जिला चकवाल के जनूब में वाक़या है. एक तफरीह मकाम है. अपनी जड़ी बूटियों और खूबसूरती की वजह से
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ में बड़ा मकबूल है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ओ यार रेस्ट हाउस तो बने हुए हैं, ਹਾਂ ਤਾਂ मगर वो इतने बुरे बने हुए हैं, उनका हाल देखने वाला है। ऐसे लगता है जैसे कोई पिछल पैरी या कोई चुड़ैलें यहाँ पे रहती हैं। उधर कोई आदमी नहीं रहता, बहुत बुरी हालत है उनकी, बड़ी शर्म आती है। ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? बेटा किराए पे तो वो देते हैं, अच्छा। मगर जब लाइट नहीं होती 7, 8, 9 घंटे तो वो डीजल का इस्तेमाल नहीं करते। क्या फायदा कमरा लेने का इधर? हुकूमत को चाहिए कि इसका ध्यान करे, अच्छे बाथरूम बने, अच्छे कमरे बने, अच्छा मेरा मतलब इधर इंतजाम होगा तो बहुत लोग आएंगे। डॉक्टर साहब जरा ये बताएं कि यहाँ पे टूरिस्टों के लिए, सयाहों के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें देखने वाली हैं? यहाँ के मकामी लोग खजूर के पत्तों से बहुत खूबसूरत टोकरियां और फूलदान बनाते हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो चवरका बनाते हैं, चारों अर्क निकालते हैं, गुलाब के पत्तों से गुलकंद बनाते हैं, अर्क गुलाब बनाते हैं। ये बड़ा मकबूल है यहाँ का, ये अर्क गुलाब और गुलकंद और चवरका। लो जी मैं फिर आता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। हाँ भाई क्यों नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਜੁਗਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। एक डार्लिंग और एक डार, आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार, हर खबर पर नजर यार, करते पाकिस्तान से प्यार। वो फिर मेरे आ जुगड़ी कहंदी है, जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है, सब गल्लां सच्चियां कहंदी है, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी है। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਲਰ ਕਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਦਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਓਏ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਥੇ ਝਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ੋਰ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀ ਟੁਰਦੇ ਟੋਰ। ਓਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਕਲਰ ਕਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁਗਲ ਜਰਾਰ, ਤਖਤੇ ਬਾਬਰੀਏ ਯਾਦਗਾਰ। ਓਏ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ कहती है। नाजरीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। ऐ मेरे हम सफर देखो कलर का हार, झील भी है मोर भी है, धरती प्यार की। So watch your step, cuz do what you're told. So watch your step, cuz. आहा हा हा, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। आ जा बेटा। ਆ ਗਏ ਜੀ ਆ ਗਏ। आहा हा हा हा।
ले भाई डिप्टी, हाँ जी। ये वो तख्ते बाबरी है अच्छा जहाँ पे शहनशाह बाबर बैठते थे अच्छा, और आज हम बैठे हुए हैं। क्या बात है जी ताया जी। हाँ ताया जी ताया जी ताया जी ताया मेरे ताया। जी मेरे बेटा, ताया जी तानू मैं सवाल पूछन लगा। जी बेटा जी पूछो, तुसी सवाल जिन्हें पूछना चाहते हो। मैं ऐसे ले तख्ते बैठा। वाह 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 ताया जी, हाँ जी। ਇਹ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? यार डार साहब से पूछते हैं हाँ। कि ये जहीरुद्दीन बाबर अपने लश्कर को कहाँ लेके जा रहा था। ਹਾਂ डार साहब हेल्पलाइन मांग रहा हूँ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। डिग्री होल्डर हो आफ्टर ऑल। भाई डार्लिंग, जहीरुद्दीन बाबर जब काबुल से दिल्ली फतह करने के लिए निकला तो जिला चकवाल में कलर कहार के मकाम पर यूं ही पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने एक चट्टान को काट के चबूतरा सा बनाया जहां पे जहीरुद्दीन बाबर ने खड़े होकर अपनी फौज से खिताब किया। और वो चबूतरा अब भी कायम है, उसे तख्ते बाबरी के नाम से पुकारते हैं लोग। यार डार साहब की बात सुनिए, वो कहते हैं भाई जहीरुद्दीन बाबर ने खड़े होके खिताब किया था और चट्टान काट के उसके सिपाहियों ने ये तख्त बनाया था। हम क्यों बैठे हुए हैं? ਅਸੀਂ क्यों हम भी बैठे खड़े हो हैं? यार, उठो ये ताया जी। वो न होए कि उठो भाई जी। बाबर जो है वो बुराई मना जाए। हाँ जी है ये? जी जी। मेरा ख्याल है नीचे चलते हैं। आओ आओ ताया जी, आ जाओ इधर, आओ जी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इसलिए खड़ा हो गया हूँ, हाँ। तख्त पे वो नहीं बैठा था, हम क्यों बैठे? बिल्कुल सही गल है। बाबर बुरा भी मना सकता है। हाँ ताया जी, मेरा ख्याल बाबर ने ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ हाँ ਇਹ क्या होना, सिपाहियों हमला ढंढर। जित गए ताप जीजा, जित गए जित गए जित गए। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। ताया जी, हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? बेटा, ये सैयदना गौस पाक आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी सन्ना रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर जिन्होंने कहते ने। गौस पाक। हाँ, ये उनके पोते थे। ये दो शहजादे थे, अच्छा जी। शहजादा इसहाक और शहजादा यकूब। अच्छा जी। जब गौस पाक को उनके अहबाब में से ये पता चला कि यहाँ पे हिंदू और मराठे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं, अच्छा जी। तो उन्होंने बड़े उलमा और बड़े, मेरा मतलब है तबलीग के लिए, यानी मुसलमान भेजे यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पे बड़ी जंगो जदल हुई वाह जी। और उनको शिकस्त हुई, मरहटों को और हिंदुओं को भी। हाँ। और ये दो शहजादे जो हैं ये यहाँ पे शहीद हो गए और उन्हें यहाँ बुलंद मकाम पे दफनाया गया। तो इनको हू बहू सरकार भी कहते हैं। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੂ ਬਹੂ? इनकी शक्लें भी मिलती थी और जो सुकून और जो इत्मीनान गौस पाक के यहाँ जाके मिलता है चाहने वालों को, वाह जी। वही यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे हजरत शहबाज कलंदर और यहाँ पे सुल्तान बाहू और बाबा फरीद गंज शक्कर और दीदार शाह सरकार, अच्छा जी। यहाँ पे बड़े वली आए और उन्होंने बड़े चिल्ले काटे और बड़ी इबादत की। यहाँ पे ये बड़े लोग हैं बेटा। जी जी जी। तो आओ अंदर जाके फातिहा कहते हैं। आओ जी ताया जी। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। गुफ्तम के शीरी अज शकर, गुफ्तम के शीरी अज शकर। गुफ्ता के गुफ्तारे मना। गुफ्तम के शीरी अज शकर, गुफ्ता के गुफ्तारे मना। गुफ्तम के
شکر گفتم شیری از شکر گفتم که شیری از شکر گفتم که گفتار من گفتم که روشن از قمر گفتم که رخسار من ڈپٹی یہ چلہ گاہ ہے جہاں پہ حضرت سلطان باہو چلہ کاٹا کرتے تھے. اچھا جی. ہاں ادھر بڑے بزرگوں نے چلہ کاٹا ہے. یہ ایسی جگہ ہے کلر کہار, اس کو موروں والی سرکار بھی کہتے ہیں نا. یہ جو شہزادے تھے جی اپنا سیدنا اسحاق اور یعقوب جی ہو بہو جنہیں کہتے ہیں, ہاں جی. یہ موروں والی سرکار ہے. یہ 200 میل سے جتنے پرندے ہیں ادھر آ کے حاضری دیتے ہیں. تاکہ گفتار من گفتم که شیری از شکر گفتم شیری از شکر گفتم که شیری از شکر گفتم که گفتار من گفتم که ادھر اللہ والے نیک لوگ جی. بابا فرید گنج شکر جو تھے وہ بھی یہاں چلہ کاٹتے رہے ہیں. اچھا وہ جی. ذرا آگے ہے. اچھا جی. سخی شہباز قلندر بھی آئے اور چلہ کاٹا, وہ بھی آگے ہے جگہ. پہلے آؤ ذرا سلطان باہو جہاں چلہ کاٹتے رہے ہیں جی وہاں تمہیں دکھاؤں. اتھے حاضری دے دی. ہاں یہ دیکھو ڈپٹی, جی تایا جی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سلطان باہو چلہ کاٹا کرتے تھے. جی آندھی طوفان گرمی سردی ہر ٹائم میں ہر موسم میں یہاں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ والے نیک لوگاں نو کی کہندے طوفان ہنیریاں. ہاں بالکل. آؤ اب ادھر دوسری طرف چلے. ہاں جی تایا جی. خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اے میرے ہم سفر دیکھو کلر کہا, جھیل بھی ہے مور بھی ہے دھرتی پیار کی. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ کس مہمان سے محو گفتگو ہیں. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی سکہ بند شخصیت موجود ہے جو نہ صرف قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی رہے بلکہ انہوں نے حقیقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. تو آئیے بات کرتے ہیں راجہ منور صاحب سے. راجہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت مہربانی, شکریہ. راجہ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ان حالات میں یہ کس نے مشورہ دیا کہ اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہونا چاہیے اور جھنڈے کے یہ 3 رنگ ہونے چاہیے, یہ ذرا فرمائیں گے آپ؟ یہ دونوں فیصلے جس وقت صوبہ کنونشن ہونا تھا اور پارٹی کا پہلا فاؤنڈنگ کنونشن تھا اور 150-200 آدمی اس میں ٹوٹل لوگ موجود تھے, اس سے پہلے رات کو جو میٹنگز ہوئیں, جو کمیٹیز بنی, اس میں 4-5 نام تجویز ہوا ہے پارٹی کے. یا پاکستان پروگریسو پارٹی آف پاکستان ایک نام تجویز ہوا اور ایک نام تھا سوشلسٹ پارٹی, پاکستان سوشلسٹ پارٹی. تو تیسری تجویز آئی تھی پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, صرف پیپلز, صرف پیپلز پارٹی. تو بھٹو صاحب مجھے یاد ہے کہ اپنے سبز قلم اور سیاہی کے ساتھ بھٹو صاحب نے جو یہ نام تھا اس کے سامنے لکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایڈ کر کے اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھا. تو یہ جو جھنڈے کے رنگ تھے یہ جھنڈے کے رنگ جو تھے جس میں جو سیاہ رنگ تھا جی یہ دراصل ڈپکٹ کرتا تھا اس جہالت کو اور اس دور کو جو بھٹو صاحب کے آنے سے پہلے پاکستان پر گزر چکا تھا اور جاری و ساری تھا. وہ جہالت کے اس دور کو سیاہ رنگ سے تجویز کیا گیا اور اس سیاہ رنگ میں جو وہ چاند اور ستارہ کریسنٹ جو تھا بھٹو صاحب بظاہر اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو پھر لوگوں نے کہا موسٹ پرابیبلی ون آف دی پرسن جو مین آدمی تھے ان میں ڈاکٹر مبشر حسن تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ جو ہے
یہ نشان ہے اس تاریکی میں جو امید کی کرن ہے وہ آپ ہیں. یہ جو سرخ رنگ تھا یہ اس نوجوان نسل کا خون، جوش، ولولہ اور اس کی قربانیاں جو تھی وہ سرخ رنگ تھا، اور سبز رنگ جو تھا وہ امید تھی، وہ سبز انقلاب کی جو بھٹو صاحب پاکستان میں لانا چاہتے تھے. ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਨੋਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੋ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? सियासत में भुट्टो का हुस्न एक ऐसा जादू था, और वो जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोला. भुट्टो हमेशा रोटी, कपड़े, मकान और गरीब की बात करता था, गरीब के मसाइल की बात करता था, इसमें कोई शक नहीं. और तारीख के उन सियासतदानों में से जिन्होंने अवाम के साथ कमिटमेंट की और लोगों ने उनको उस कमिटमेंट की बुनियाद पर मुंतखब किया, और मुंतखब होने के बाद उन लोगों के साथ झूठ नहीं बोला, गलत बात नहीं की. ਵਾਹ ਵਾਹ, जी, यही उसका हुस्न था कि उसने कहा कि नहीं, जो मैंने कमिटमेंट गरीब के साथ कर ली है इसको अब निभाना है हर सूरत में, खा मुझे इसके लिए जान भी देनी पड़ जाए. बड़े लोगों ने कहा कि आपने ये जो कहा है कि मैंने ये मिलें ले लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं इस तरह से हूँ, तो इससे आप थोड़ा सा इसको तब्दील कर लें अपने रवैये को, इससे इकॉनमी पर ये असर पड़ेगा. और पड़ा असर, बुरे असरात भी मुरतब हुए. लेकिन उसका हुस्न ये था कि उसने कहा कि नहीं, जो मैंने कमिटमेंट गरीब के साथ कर ली है, उन्होंने पूरी कौमी जो मिलें थी और कौमी मलकियत में ली चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस नज़रिए से ली कि मैंने कमिटमेंट की है, अब इस कमिटमेंट के मुताबिक मैंने अमल दरामद करना. राजा साहब ज़रा ये फरमाइए कि जब कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे तो आपकी कोई मुलाकात रही उनसे या कोई ऐसा राब्ता? मैं और भुट्टो साहब जिस दिन भुट्टो साहब लाहौर जेल में, कोट लखपत जेल में गए, उस दिन आज भी जेल का रिकॉर्ड जो है वो इस बात का गवाह है कि मैं जेल में था और भुट्टो साहब उस जेल में तशरीफ लाए, और हम दोनों एक ही जेल में थे. और जो सुपरडेंट जेल था चौधरी हमीद असर, उसे कहते थे हमीद असर छुरा, तो उसने मुझे आके कहा कि आज भुट्टो साहब जेल में आ रहे हैं. तो मुझे उन्होंने उस सिक्योरिटी जो था उनका अरेंजमेंट जिसमें भुट्टो मैं रह रहा था जिस कमरे में, उस कमरे को उन्होंने खाली किया, मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और वहाँ भुट्टो साहब को उन्होंने. ज़रा ये जनाब फरमाइए कि ये बीबी शहीद और भुट्टो साहब शहीद, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ मुश्तरक थी? हम भुट्टो को बेनज़ीर समझते थे, और हमारे आने वाले लोग जो थे, जो हमसे बाद में आए, वो बेनज़ीर को भुट्टो समझते थे. वाह 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 वाह. तो राय साहब आप कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी को, यानी आप के वक्त की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी, और आप यानी इतने मुतहर्रक नहीं है कई बरसों से? देखें, मैं अर्ज करूं आपको, एक ऐसा तबका पार्टी में भुट्टो साहब के मरने से पहले ही दाखिल होना शुरू हो गया था, और जब भुट्टो साहब पार्टी के दूसरी मरतबा इलेक्शन में दाखिल हो रहे थे, जिन इलेक्शन में रिगिंग और ये मसाइल उठे और पीएनए की तहरीक बनी, इस ज़माने में भुट्टो साहब बड़े क्लियरली ये बात समझते थे कि मेरे पुराने साथी मुझसे हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नया तबका, मैं उसमें छोटा सा आपको इसलिए कि ये दिलचस्प चीज़ है आपके जानने के लिए, जी, लोगों के सुनने के लिए, जी, कि पार्टी के उस वक्त के लोग जो मैटर करते थे, जो फैसला की हैसियत रखते थे, वो
राव रशीद था जो आईजी था जी पंजाब हाँ का, जी हाँ वो चला गया वहाँ। फिर पार्टी का कोई पॉलिटिकल आदमी जो है वो भुट्टो साहब के फैसला करने वाली कोठरी में नहीं शामिल था। सो मेरी गुजारिश ये है, ये जो सवाल है आपका, उसके बारे में जवाब जो है वो ये है कि जब जमातें अपने बुनियादी तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम हो जाएं या न कर सकें, या आने वाले वक्त के लोग उस जमात के रुख को उस तरफ न रख सकें, उसको उसके किबले को किसी दूसरी तरफ ले जाना चाहें, तो वो जमातें नहीं जा सकती। लिहाजा उनको चाहिए कि या उस जमात को वो तोड़ दें, वो अपने लिए अपने हालात के तकाज़ों को पूरा करने के लिए नई जमात तश्कील दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास मकासद के लिए बनी और उसने अपने फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, जिसमें भुट्टो साहब ने अपने हाथ से लिखा है, उस डॉक्यूमेंट को लिखा, वाई ए न्यू पार्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नई सियासी जमात की क्या ज़रूरत है। राजा साहब ये फरमाइए कि यहाँ पे आपने कभी ये डार्लिंग प्रोग्राम देखा? नहीं, यहाँ हमारे जो सहूलियात हैं टेलीविज़न की और इसकी केबल वालों की, उसमें यहाँ ये प्रोग्राम मैं नहीं देख सका। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कभी लाहौर में या इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मेरी पूरी नज़र है आपके प्रोग्राम की अफादियत और उसके जो अहाता करते हैं आप चीज़ों का, उसके बारे में। अल्लाह ताला आपको और मौका दे कि आप इसको प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आगे ले जाएं। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो लीजिए नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। ऐ मेरे हम सफर देखो कलर कहा, झील भी है मोर भी है धरती प्यार की। पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी जाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। ये क्या हुआ कि सदारत भी पार्टी की गई, ये क्या हुआ कि सदारत भी पार्टी की गई, बड़े गुरूर से आए थे शर्मसार चले, चले भी जाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ कलर कहारी गीत। मैं और डिप्टी डार्लिंग आए
सबसे हमारी पहचान। मैं और डिप्टी डार्लिंग आए यहाँ मेहमान, लगता है हमको ऐसे सबसे हमारी पहचान। तख्ते बाबरी की हमने सैर की, ऐ मेरे हम सफर देखो कलर कहा, खूबसूरत इसका मौसम